हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रोट्यूब यूनिवर्स में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कुछ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि कंपटीशन एग्जाम और इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जो कि हमारे क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है वो है डीसी और एसी के बीच में अंतर बताएं। तो इसका है, जो हमारी डीसी होती है वो विद्युत धारा का वह प्रकार है जो एक ही दिशा में प्रवाहित होता है, और जो एसी है, एसी करंट, विद्युत धारा का यह वह प्रकार है जो निरंतर अपनी दिशा को बदलती रहती है। तो इन दोनों में यही अंतर है कि जो डीसी है वो एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, और जो एसी है वो निरंतर अपनी दिशा को चेंज करती रहती है। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ के मूलभूत घटक क्या है, जो कि कंपोनेंट क्या है। तो इसमें जो एक सर्किट को पूरा करने के लिए जो भी कंपोनेंट एक सर्किट में यूज किए जाते हैं वही उसके कंपोनेंट होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर रेजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया, डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, स्विच हो गया, फ्यूज हो गया, और भी कई कंपोनेंट होते हैं जो एक सर्किट में लगाए जा सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, प्रतिरोध, संधारित्र और प्रेरक क्या है, इनके उपयोग क्या है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रतिरोध विद्युत धारा के प्रवाह को सीमित करता है, मतलब करंट के फ्लो को सीमित करता है। और जो कैपेसिटर है वो ऊर्जा को स्टोर करता है। जो इंडक्टर है, प्रेरक, ये चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा संग्रहित करता है। हमारा चौथा क्वेश्चन है, डायोड और ट्रांजिस्टर का उपयोग क्या है। तो डायोड है वो धारा को केवल एक ही दिशा में बहने देता है, मतलब जो करंट है उसका प्रवाह को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अलाउ करता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट सर्किट क्या होता है और यह कैसे होता है। शॉर्ट सर्किट एक ऐसी स्थिति है जिसमें विद्युत धारा अपने इच्छित मार्ग से भटक कर कम प्रतिरोध वाले पथ से गुजरने लगती है, जिससे अत्यधिक करंट प्रवाहित होती है। यह आमतौर पर ढीले तारों, क्षतिग्रस्त इंसुलेशन या गलती से तारों के आपस में संपर्क हो जाने से होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है। ट्रांसफार्मर एक विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के माध्यम से सर्किटों के बीच विद्युत ऊर्जा का स्थानांतरित करता है तथा आवश्यकता अनुसार वोल्टेज को अप एंड डाउन करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर फैक्टर क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई जगह पूछा भी जाता है। सिंपल सा पावर फैक्टर को बारे में ये जान सकते हैं कि पावर फैक्टर क्या मापता है। पावर फैक्टर यह मापता है कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल पावर है वो कितने अच्छे ढंग से यूज की जा रही है, और यह जो पावर फैक्टर होता है यह रियल पावर और अपरेंट पावर के अनुपात को कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपेसिटर केवल एसी पर ही क्यों काम करते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैपेसिटर सिर्फ एसी पर काम करते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि संधारित्र जो होते हैं कैपेसिटर, ये आमतौर पर डीसी करंट के लिए इन्फिनाइट रेजिस्टेंस प्रदान करते हैं, मतलब अनंत प्रतिरोध। और जहां पर अनंत प्रतिरोध होगा वहां पर करंट कैसे फ्लो होगी, है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसीएसआर केबल क्या करता है और हम इसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं। इसका एसीएसआर का फुल फॉर्म होता है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। इसका उपयोग करंट के संचरण और वितरण में किया जाता है। इन तारों का उपयोग ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनों में किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसडब्ल्यूजी के फुल फॉर्म को स्पष्ट करें। एसडब्ल्यूजी का फुल फॉर्म स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रणालियों में ग्राउंडिंग का क्या महत्व है। ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्राउंडिंग या अर्थ में विद्युत उपकरण या सिस्टम को कम प्रतिरोध वाले तार का उपयोग करके प्रकृति से जोड़ने की क्रिया है। इसका प्राथमिक कार्य सुरक्षा को बढ़ाना और अतिरिक्त बिजली को जमीन में डिस्चार्ज करने के लिए एक सीधा रास्ता प्रदान करता है, जिससे कि बिजली के झटके और आग को नहीं लग पाती है। ग्राउंडिंग उपकरणों और लोगों को वोल्टेज वृद्धि और लीकेज करंट से भी बचाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिले और कॉन्टेक्टर में क्या अंतर है। तो दोस्तों जो रिले और कॉन्टेक्टर है वो दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच है, जिसका उपयोग सर्किट को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, लेकिन वे अनुप्रयोग और डिजाइन में भिन्न भिन्न होते हैं, मतलब इनका डिजाइन और जो उसका यूज होता है वो अलग होता है। रिले का उपयोग आमतौर पर कम करंट अनुप्रयोगों और नियंत्रण सर्किट के लिए किया जाता है। यह छोटे लोड के साथ काम करता है और सिग्नल लेवल स्विचिंग के लिए उपयुक्त है। और जो हमारा कॉन्टेक्टर है उसका उपयोग मोटर और औद्योगिक उपकरणों जैसे उच्च शक्ति सर्किट को स्विच करने के लिए किया जाता है। यह अधिक मजबूत होता है और उच्च करंट क्षमता को संभालने के लिए डिजाइन किया जाता है, जिसमें अक्सर आर्क सेपरेशन और सहायक संपर्क शामिल होते हैं। विद्युत प्रणाली में न्यूट्रल तार का क्या आधार है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूट्रल तार एसी करंट में करंट के लिए वापसी पथ के रूप में कार्य करता है। जैसा कि आप समझ सकते हैं, यह एक सर्किट के परिपथ को पूरा करने के लिए उपयोगी होता है।
यह सर्किट को पूरा करने के लिए करंट को वापस पावर सोर्स तक ले जाता है। यह वोल्टेज के स्तर को भी स्थिर करता है और उपकरणों के सुरक्षित संचालन की अनुमति देता है। संतुलित 3 फेज प्रणाली में आदर्श रूप से न्यूट्रल तार में कोई करंट नहीं होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बस बार क्या है और इसके उपयोग कहाँ किया जाता है। बस बार एक धातु की पट्टी या बार आमतौर पर तांबे या एल्युमिनियम से बनी होती है, जिसका उपयोग स्विच बोर्ड, वितरण बोर्ड या सब स्टेशन के भीतरी बिजली वितरित करने के लिए किया जाता है। यह बड़ी धाराओं को वहन करने की क्षमता रखता है और कई आने वाली और जाने वाली लाइनों को जोड़ता है, जिससे दक्षता में सुधार होता है और सिस्टम की जटिलता कम होती है। बस बार कॉम्पैक्ट, सुरक्षित और आसान परिपथ प्रदान करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूज और सर्किट ब्रेकर के बीच में अंतर पर चर्चा करें। दोनों ही सुरक्षात्मक उपकरण है, मतलब दोनों ही सेफ्टी डिवाइस है जिन्हें अत्यधिक करंट के प्रवाह को बाधित करने के लिए डिजाइन किया जाता है। मुख्य अंतर यह है दोनों में कि फ्यूज में एक धातु का तार या पट्टी होती है जो बहुत ज्यादा करंट प्रवाहित होने पर पिघल जाती है। यह एक बार इस्तेमाल होने वाला उपकरण है और इसके चलने के बाद इसे बदलना पड़ता है। और जो सर्किट ब्रेकर है यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैकेनिकल डिवाइस है जो ओवर करंट या शॉर्ट सर्किट की स्थिति में सर्किट को ट्रिप और डिस्कनेक्ट करता है। फॉल्ट क्लियर होने के बाद इसे रीसेट या दोबारा इस्तेमाल में लाया जा सकता है। जबकि फ्यूज छोटे ओवरलोड पर जल्दी प्रतिक्रिया करते हैं, सर्किट ब्रेकर अधिक सुविधा और अधिक जटिल विद्युत प्रणालियों को संभालने की क्षमता रखता है। विद्युत ऊर्जा क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण उत्पन्न ऊर्जा है। यह ऊर्जा विभिन्न रूपों में जैसे प्रकाश, गर्मी, यांत्रिक ऊर्जा आदि में परिवर्तित हो सकती है। विद्युत धारा क्या है? इलेक्ट्रिकल करंट। विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर है, इसे एम्पियर में नापा जाता है। विद्युत परिपथ क्या है? इलेक्ट्रिकल सर्किट। विद्युत परिपथ एक बंद परिपथ है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यह परिपथ विद्युत ऊर्जा को एक स्रोत से लोड तक पहुंचाने का कार्य करता है। दोस्तों ये छोटे क्वेश्चंस हैं बट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अक्सर कंपटीशन लेवल पर परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत शक्ति क्या है? विद्युत शक्ति विद्युत ऊर्जा को समय के साथ स्थानांतरित करने की दर है, इसे वाट में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या है? विद्युत प्रतिरोध एक परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता है, इसे ओम में मापा जाता है। दोस्तों आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे, बाकी के क्वेश्चन हमारी नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी थी। मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी वीडियो को आगे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करें जिससे और भी लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ।